भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 5 भारतीय शिक्षा की भूमिका अध्याय 46 हिंदू धर्म में समाज सेवा का स्थान पृष्ठ 330। समाज सेवा का आदर्श नहीं था कहना ठीक होगा, ऐसा एक प्रकार से कह सकते हैं। हिंदू समाज व्यवस्था संपूर्ण नहीं थी, इसका तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु समाज सेवा के मुख्य मुख्य अंग कौन से हैं, इसकी एक सूची पहले तैयार करनी होगी। फिर उन अंगों की हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई थी उन्हें खोजना होगा। शिक्षा यह समाज सेवा का प्रथम अंग जो न्याति के आधार पर भिन्न होते सभी वर्णों को समान शिक्षा नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं था। प्लेटो कहता है कि सामान्य जन को परंपरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज की भाषा में कहेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को समाजशास्त्र का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ वर्ण धर्म की चर्चा में एक ज्ञान बराबर मिलता था। पॉपुलर नेशनल स्कूल उस गांव का मंदिर था जहां संगीत, सामाजिक हायरार्की, सामाजिक वर्गों की सारे गामा, समाज सेवा का दूसरा महत्व का अंग रुग्ण की शुश्रूषा और अपंग असहायों का पालन करना है। दौड़ता था, ऐसा नहीं करता तो धर्म भ्रष्ट कहलाता। वैद्य की दवाएं पैसे देने वाले लोगों के लिए तैयार की हुई, परंतु गरीब लोगों को बिना पैसे दिए मिलती थी। पक्षपात तो आज भी होता है। लोकमत का प्रभाव प्राचीन काल में अधिक था। ब्राह्मण वर्ग के हायर स्टडीज हेतु कांची, कांजीवरम, मदुराई, वाई, पैठन और अंत में काशी जाना अभी भी है। वहां के अन्न सत्र और सदाव्रत, ये हमारे एजुकेशनल एंडाउमेंट्स, यह प्रशासन सदा ढिल ही रहता था। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं और इस संस्कृति की उच्चता को सूचित करते हैं। समाज सेवा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है कोऑपरेशन, सामाजिक सहकार है। अविभक्त कुटुंब पद्धति, गंगाजली रखने का रिवाज, जाति व्यवस्था, महाजन व्यवस्था और विवाह आदि खर्च के प्रसंगों पर सगे संबंधियों द्वारा सहयोग, कंट्रीब्यूशन देने की पद्धति आज भी चल रही है। यह सारा हमारे अपनों को कोऑपरेशन। किसी को बुवाई के लिए अनाज या बीज दिया जाए तो उसका ब्याज नहीं लिया जाता। यह सोशल कोऑपरेशन का ही एक तत्व है। विवाह अथवा मृत्यु के समय उस कुटुंब की आवश्यकता अनुसार सहयोग भी न्यात या सगा संबंधी एकत्र होकर करते हैं। यह भी कोऑपरेटिव जस्टिस की कितनी सुंदर व्यवस्था है। कोऑपरेटिव जस्टिस की कल्पना भी आधुनिक लोगों को अभी तक नहीं सूझी है। ट्रायल बाय पीयर्स और जजेस, इसके साथ तुलना की जा सकती है। तीर्थ यात्रा या ट्रैवलिंग फेलोशिप्स और टूर्स ऑफ कल्चर कहलाता है। कंपैरेटिव स्टडी की इससे अधिक अच्छी कौन सी राष्ट्रीय योजना आप बता सकते हो। समाज सेवा का चौथा महत्वपूर्ण है पब्लिक वर्क्स। इस विषय में राजा की जवाबदारी पक्की, परंतु धर्मशास्त्रों में पुण्य के लिए अपनी इच्छा से भलाई करने में यह वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी है। मार्गों, धर्मशालाओं, नहरों और तालाबों जैसे ही लोड रेस्ट, राहत स्थल, ये सभी पूर्ण कहलाते हैं। तीर्थ क्षेत्र जब तक सेंटर्स ऑफ कल्चर थे तब तक वहां किया हुआ खर्च सार्थक था। शास्त्रार्थ यह प्रजा की बुद्धि और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ साथ ही धार्मिक मान्यताओं को कसने के साधन थे। गुरुकुलों और आश्रमों के विषय में यहां लिखने की आवश्यकता नहीं। गौरक्षा, वृक्षोत्सर्ग, वृक्षारोपण, पर्यावरण शुद्धि करने वाला तुलसी का पुरस्कार आदि भी समाज सेवा ही मानी जाती है। हमारे यहाँ की विशेषता यह थी कि पब्लिक यूटिलिटीज उत्पन्न करने वाले का पुण्य मिलता था। बिना आवश्यकता इसका लाभ लेने वाले को सत्वक्षय होता है, ऐसी मान्यता थी। अर्थात सोशल डिपेंडेंसेस पर अंकुश था। संपूर्ण जीवन जिसका समाज सेवामय हो, वहां समाज सेवा का अलग से प्रचार कैसे होगा। आज सोशल सर्विस, बेबी वीक,
फ्री मैटरनिटी हॉस्पिटल, वेलफेयर वर्क व ये सभी वस्तुएं यही सूचित करती हैं कि समाज का ढांचा ही बिगड़ गया है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ में इंडिविजुअल की एनार्की आई। इसके कारण यूरोप में समाज सेवा का यह स्वरूप पकड़ में आया। यह फेलियर ऑफ सोसाइटी बताता है। उपनिषद का अश्वपति जैसा योग्य अभियान से कहता है, ना में स्तेनो जनपदे ना कदेरियो ना मदपहा नाना हित अग्निर्न विद्वान ना स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य 5:11-5। उसी प्रकार हमारे समाज धुरीण अभिमान में कह सकते हैं कि वहां समाज सेवा की योजना कोई बताता नहीं, जबकि हमारे यहाँ इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्राचीन पंचवार्षिक सत्र और कुंभ जैसे मेलों में तो हमारी बड़ी बड़ी परिषदों में धर्म संस्करण होता है। सन्यासी धर्म प्रचारकों का एक बड़ा संघ ही तो है। बाद में वे आलसी हो गए और उधार के लिए हुए गुणवाद में फंस गए, ये बात अलग है। अश्वमेध, दिग्विजय आदि संस्थाएं भी इस प्रकार से कल्चरल मिशंस जैसी ही थीं, ऐसा मानने के कारण उपलब्ध हैं। ये चाहे जैसी हो, पुरानी व्यवस्था आदर्श थी, ऐसे मैं नहीं कहता। आज की व्यवस्था उत्तम है, ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते। वस्तुतः प्राचीन संस्कृति हृदय विकास का मार्ग बताया। समाज जीवंत होता है तब तक सद्गुण टिके रहते हैं। ज्ञानेश्वर की पालकी, पंढरपुर की यात्रा आदि की व्यवस्था क्या बताती है? बौद्ध काल के इतिहास को मैंने सोच समझकर नहीं छेड़ा। यह तो समाज सेवा में ही है। इसका जोड़ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हम अपने समाज को जानते, राज्य को जानते थे, आज के अर्थ में भले ही राष्ट्र को नहीं जानते होंगे। इस संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर का ग्रेटर इंडिया स्वदेशी समाज विशेष रूप से इसमें पहला निबंध पढ़ने योग्य है। पाश्चात्य क्लासिफिकेशन भिन्न, इसके थॉट यूनिट्स भिन्न, सोशल यूनिट्स भिन्न, इसलिए इंस्टीट्यूशंस भी भिन्न। इसकी कसौटी पर अपने समाज को कसने से पूर्व प्रत्येक वस्तु का वैल्यूएशन अथवा ट्रांसवैल्यूएशन, मूल्य परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य कल्पना से जो फल प्राप्त होते हैं, उन फलों से हमारा समाज वंचित हो तो कह सकते हैं कि हमने यहाँ ये वस्तु ही नहीं थी। और तुलना करनी ही हो तो समान ऐतिहासिक काल की तुलना होनी चाहिए, और तारतम्य निश्चित करना हो तो एफिशिएंसी की दृष्टि से भी कर सकते हैं। इनहेरेंट सुपीरियरिटी ऑफ कंसेप्शन और साइंटिफिक एप्टीट्यूड की दृष्टि से भी कर सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम का मूल उपदेश्य समाज सेवा का ही है, ऐसा लगता नहीं है। जो सामाजिक व्यवहार में से निकल गए हैं, वे समाज पर अपना भार कम से कम डालते हैं। अपनी निराशा, निरुत्साह अथवा वैराग्य वृत्ति से कौटुंबिक वातावरण को बिगाड़ते नहीं, और गृहस्थ आश्रम में आई हुई सुविधा भोगी वृत्तियों को झाड़कर दूर कर दी जाती हैं। इस उद्देश्य से वानप्रस्थ आश्रम की योजना हुई है, ऐसा मेरा मानना है। व्यवहारिक कर्म का अंत अपने परिपक्व अनुभव को चिंतन की भट्टी में डालने के निश्चय से वानप्रस्थ की रचना सरल बनाई हुई है, जिससे हिम्मत आने पर मनुष्य संन्यास भी ले सकता है। तुलनात्मक टिप्पणी लिखनी थी, इसलिए इसमें जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ समाज सेवा थी और है भी। वे आज के हिंदू धर्म में वे अलग से नहीं ही हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, जबकि मैं तो कहूंगा कि इसलिए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। समाज सेवा की हिंदवी मीमांसा। आस्तिक हो अथवा नास्तिक, प्रत्येक समझदार मनुष्य इतना तो समझता ही है कि स्वयं जिस समाज में रहता है, उस समाज की सेवा करना उसका कर्तव्य है। अनाथों की मदद करना, निराश्रितों को आश्रय देना आदि बातें सभी धर्मों में कही हुई हैं। हिंदू धर्म में भी परहित में लगे रहने सामान्य मनुष्य के विचारों को समझते समय हमारे और पाश्चात्य लोगों की समाज सेवा की कल्पना में पर्याप्त भेद दिखाई देगा। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, जलाशय खुदवाना अथवा बनवाना, ब्रह्म भोजन करवाना अथवा मंदिर में निर्माण करवाना, इनसे ही अधिकतर हमारी समाज सेवा पूर्ण होती है।
गौरक्षा जैसे विषय तो जीव दया में गिने जाते हैं। समाज सेवा में उसका समावेश कैसे किया जाएगा? यूरोप में मध्य युग में समाज सेवा की यही कल्पना थी। बीमार की सेवा करने के व्यवस्थित प्रयत्न तो उनके साधु संतों ने हमसे भी अधिक किए होंगे। रोमन कैथोलिक धर्म में सुधार हुए और विद्या प्रारंभ हुई, तब से हमारे देश में समाज सेवा की कल्पना को नई दिशा मिली है। विद्यालय स्थापित करना, प्रवास में मदद करना, गरीबों की स्थिति सुधारना, पतितों का उद्धार करना और धार्मिक मान्यताओं में सुधार करना, ऐसा बहुविध कार्यक्रम आजकल समाज सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस नई कल्पना की चर्चा हमारे समाज में रात दिन होते रहने के कारण यहाँ इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। कॉम्ट में जैसे नास्तिक विद्वान के लेखों से यूरोप में समाज सेवा का नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ और नास्तिक और आस्तिक सबको कहने लगे नारायणों का दुख दूर करना ही मोक्ष का मार्ग है। नर सेवा, नारायण सेवा आदि किंतु दूसरी बातों को गौण मानकर सेवा की इन बातों को महत्वपूर्ण मानने का आग्रह नया अवश्य है। इस आग्रह का एक परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोगों को मनुष्य का ध्येय क्या है। हमारा देश एक यूरोपीय राष्ट्र के अधिकार में है, इसलिए उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की और राष्ट्र अभिमान की कल्पना ऊपरी शंका के साथ पड़ी जाने से ऊपर का विवाद उलझन भरा हो गया है। इस स्थिति में सभी सामाजिक प्रयत्नों को किस दिशा में मोड़ना, यह निश्चित करने से पहले समाज सेवा के ध्येय के बारे में सहज विवेचन करने की आवश्यकता है। समाज सेवा में मेरा मोक्ष होना है, ऐसा मानना अर्थात पहले तो समाज की सेवा करने का मुझे अवसर मिलना चाहिए और ऐसा अवसर मुझे मिले इसके लिए समाज सदैव पंगला ही रहना चाहिए, यह सिद्ध होता है। परंतु कम या अधिक लोगों की अपंग दशा पर मेरे मोक्ष का आधार रहे, यह स्थिति इष्ट भी नहीं और युक्तिपूर्ण भी नहीं। और समाज की सेवा करके उसका पंगुपना कुछ अंशों में दूर करना हो तो भी समाज हित सदैव सामने रहता है, इसका मुझे पूरा पूरा भान होना चाहिए। और भार उठाने से समाज का भला ही होने वाला है, बुरा नहीं होगा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी होनी चाहिए। अर्थात हो या ना हो, परंतु अधिकांश यूरोपियन समाज सेवकों में श्रद्धा होती है, इसलिए वे अपना काम इतने उत्साह से करते हैं और उनके काम के अनुपात में कम अधिक लोग अधिक सुखी हुए दिखाई देते हैं। परंतु व्यापक दृष्टि से देखने वाले में सारा काम व्यवस्थित होता है। समाज सेवा का और परोपकार का काम भी इतना व्यवस्थित हुआ है कि अनेक का तो यह एक धंधा ही बन गया है। हमारी प्राचीन कल्पना के आधार पर परोपकार करने में जितना पुण्य मिलता है, उतनी ही दूसरों की सेवा लेने में सत्वहानि होती है। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते समय एक कठिनाई आई। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स। यहां तक तो गाड़ी सीधी चली, परंतु एंड हिम दैट टेक्स का पहाड़ गरज मिटती है, परंतु गरज के साथ साथ सत्व भी मिटता है। यह कल्पना हमारे जीवन के साथ बनाई हुई है। फिर कठिनाई में किसी की मदद करना यह एक बात है और मुसीबत के मारे को मदद करने का धंधा बना लेना यह दूसरी बात है। समाज सेवा का नौकरी पेशा वाला वर्ग जब खड़ा हुआ, तब ऐसी मदद पर ही पेट भरने वालों का एक वर्ग खड़ा होना स्वाभाविक ही है। और इस वर्ग में सत्व और पराक्रम के नाम पर भीरू होते हैं, यह सिद्ध करके बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल की सामाजिक हलचल का सूक्ष्म निरीक्षण करने वालों को इसका कटु अनुभव है ही। पुराने लोगों को भी यजमान के पास सफेद को काला बनाने वाले अनपढ़ भट भिक्षुक की श्वान वृत्ति देखकर उपर्युक्त कथन की यथार्थता सहज ही ध्यान में आ जाएगी। हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमारे अर्थशास्त्र के अध्यापक एक बात कहा करते थे कि आज की समाज व्यवस्था ऐसी है कि गरीब लोग और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं। नीतिवादी शास्त्री कहते हैं इन सभी दुखों का कारण श्रम विभाग है। स्वावलंबन समाप्त होकर परस्पर जो तत्व लागू होते हैं, वे ही तत्व सत्व को भी लागू होते हैं। समाज सेवा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले का सत्व बढ़ता है,
इसमें तनिक भी शंका नहीं है। परंतु साथ ही साथ ऐसे सत्पुरुष की ऐहिक संपत्ति पर अपना गुजारा करने वाले का सत्व निर्मूल हो जाता है, ये नहीं भूलना चाहिए। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि समाज सेवा के मार्ग पर जाने वाला मनुष्य जब स्वर्ग का अधिकारी बनता है, तब उसके सामने ऐसे मनुष्य दान पर ही अपनी जिंदगी ही निहित है। प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जब पाप स्वयं के माथे ओढ़कर अपना बलिदान किया, इसलिए जितने श्रद्धावान लोग थे वे सभी पाप मुक्त हो गए। ख्रिस्ती धर्म पर सच्चा रहस्य क्रिस्त का बलिदान देकर क्षमा प्राप्त करने में नहीं, परंतु आत्मार्पण करने में, ख्रिस्त का अनुकरण करने में है। और ये सत्य तो कम अधिक लोग देख सके हैं, उनकी ही उन्नति होनी है, यह स्पष्ट है। परंतु अगर ये बात सबके गले उतर जाए तो फिर इसे किसे किसके लिए आत्मार्पण करना, दूसरे के पापों के लिए अपना बलिदान देने के दृष्टांत हिंदू आदर्श में एक नहीं अनेक हैं। हिंदी प्रजा की दंत कथाओं द्वारा सूचित मध्य युग के हिंद के इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्र पर आए हुए संकट को टालने के लिए राष्ट्र लक्ष्मी का आदेश देते हुए काली माता के चरणों में स्वयं का मस्तक चढ़ाने वाले राजाओं, प्रधानों, सेनापतियों आदि की एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है। उनके प्रत्येक के नाम से एक एक धर्म की स्थापना नहीं हुई, बस इतनी ही कमी रही। समाज पर आया हुआ संकट ऐसे आत्मयज्ञों से तत्काल टल जाता है, ये पक्की बात है, परंतु उससे समाज की स्थिर एवं स्थायी उन्नति नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान तथागत न लोगों को स्वावलंबन से निर्मित अष्टांगिक मार्ग का उपदेश नहीं दिया होता। पुराने समय में हमारे यहाँ गांव का कोई धनिक गृहस्थ प्रकार के लिए कुआं खुदवाता तो गांव के सत्वशील गृहस्थ उस कुएं का पानी नहीं पीते थे। वे कहते, इस प्रकार हम तुम्हें अपना सत्व लूटने नहीं देंगे। गांव के प्रत्येक मनुष्य की कमाई के अनुपात में अंशदान कर एक सार्वजनिक कुआं बांधना वे अधिक श्रेयस्कर मानते थे। समाज कार्य का अपने हिस्से आने वाला बोझ यदि हम नहीं उठा सकते, हमारे कारण दुगने भार से दबे समाज को उठाने में कारण बनने की भावना उस काल के लोगों में जागृत थी। आज के समाज व्यवस्थापकों के मन में जागृत नहीं हुई है। और कर्तव्य के विषय में जागृत ना रहने से इस व्यक्ति को असाधारण भोग देने पड़ते हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर धर्म और तेजस्विता की रक्षा करने हेतु तत्पर रहे तो अधिकारियों की जुल्म करने की वृत्ति ना हो, अत्याचारी अत्याचार करने के मुंह में ही ना पड़े और दूसरे अनेक लोगों को स्वार्थ त्याग करने का जोश चढ़े, ये बात बिल्कुल सच्ची है और महत्वपूर्ण है। मदद करने से पुंग लोग अधिक पुंग होंगे, इस डर से यदि कोई स्वार्थ त्याग नहीं करता है तो वह ठीक नहीं है। यहाँ तात्पर्य अपना आदर्श अथवा अपना ध्येय क्या होना चाहिए यही बताने का है। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति की समाज की उन्नति ये एक जगह हो सकता है, मात्र हमारे पास दैन्य और दुर्गति छाई हुई रहे, तब उस निराशा को दूर करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करके मर मिटने के बिना सच्ची आत्मोन्नति हो नहीं सकती। यह बात ध्यान में रखेंगे तो पर्याप्त है।